बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और मेरे साथ हैं असाम हैदर। असाम साहब, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी इजलास था और उस इजलास में जिस तरह की गुफ्तगू हुई वो आपने देखी, वो यकीनन मज़ाक़ा खेज़ गुफ्तगू थी। और उससे जो एक तासुर आता है वो आप ये देखें कि इन लोगों को खुशामद की कितनी आदत पड़ गई हुई है कि जनाब अगर लोग इनकी खुशामद नहीं कर रहे ना, ठीक है, तो ये एक दूसरे की खुशामद करके भी खुश रहते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस वीडियो में मैं आपको कहूं कि साम साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप मुझे कहें हुसैन साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप कमाल बोलते हैं सर। अच्छा लेकिन फैसला इस चीज का तब होगा जब अवाम बोलेगी कि जनाब हम जो है वो वीडियो में कमाल करते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब उस इजलास की बात करते हैं तो उसमें आज यही हुआ है कि बाप बेटी की तारीफ कर रहा है, बेटी बाप की तारीफ कर रही है और चचा जो है वो भतीजी की तारीफ कर रहा है और वो दोनों कजन एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। और फिर उस पर भी वो जो आगे बैठे हुए हैं वो जो क्या उसके बारे में कोई सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं, तो उनकी एक अपनी सोच है। लेकिन उससे जो रहनुमा नहीं, वो जो आगे लोग बैठे सुन रहे थे उनको इजलास में, तो वो जिस तरह क्लैपिंग कर रहे थे तमाम तरह वो मामला थे, तो शायद लोगों की अक्ल पे वाकई पर्दा पड़ गया हुआ कि उनमें से अब देखें जो बातें उन्होंने एक दूसरे को की, अवामी तासुर आपको लगता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि जनाब आप मेरिट पे जो है वजीर आजम बने थे और आपने जो तमाम तर मामलात किए वो बेहतरीन किए, आप मुश्किल वक्त में, हाँ मुश्किल वक्त में काम जरूर आए वो, ये तो आती है, नवाज शरीफ साहब का बनता है ये कहना। लेकिन बाकी अगर अवामी तौर पर बात करें तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का टर्नओवर आपने भी देखा है, हमने भी काटा है, तो 18 माह कैसे देखते हैं आप? सर 18 माह बहुत मुश्किल थे और बात जो है ना वो यही आती है कि आवाम को, हम आवाम हैं, मैं और आप पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हमारा कोई सियासी ना बैकग्राउंड है ना कोई ताल्लुक है। हम बस यही देखेंगे कि आवाम को फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं। अगर यूके में जाते हैं या कनाडा जाते हैं या अमेरिका जाते हैं या फिर यूरोप में कहीं पे भी जाते हैं, सैर करने जाते हैं या इलाज के गर्ज से जाते हैं, तो फैसिलिटीज़ आवाम को क्या मिल रही हैं ये देखी जाती हैं। अगर बिजनेस करने जाते हैं तो भी ये देखा जाता है कि फैसिलिटीज़ क्या दे रही है वो गवर्नमेंट आपको, उस मुल्क की गवर्नमेंट। तो आई थिंक सर हमारे पास तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उल्टा बिजली, गैस, हर चीज़ महंगी है, कपड़े लेने हैं वो महंगे हैं, खाना खाना है वो महंगा है। नथिंग इज़ ईजी इन पाकिस्तान दीज डेज। तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी रसाई आसान हो, मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दी गई है, स्पेशली इन 1.5-2 सालों में। कर्जे, बात वही है कि कर्जा आप लेते हैं, भुगतती आवाम है। आवाम पे इवन सर आप देखें बिजली के बिलों में कितने टैक्सेस हैं, हमारे मोबाइल के टैक्सेस कितने हैं, हर चीज़ कितनी महंगी है। तो जो चीज़ इस्तेमाल करनी है जब वही महंगी है तो आवाम की बात क्या की जाए। आज सर ये भी बात है कि कराची की बात ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम, एक तो मैं इस पे आ रहा था इसी पे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है जो सहूलतकारी हो रही है सुपर लाडला प्रो मैक्स की। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह कोशिश करके कुर्सी पे वजारत उज़्मा की बिठाने की कोशिश की जा रही है वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। जितनी अंधा इन्होंने वो अंधा धुंध धांधली शुरू की हुई है ना इलेक्शन से पहले ही, तो ये भी एक रिकॉर्ड ही है और लोग इसको याद रखेंगे, मौरिख लाजमी लिखेगा इस चीज को कि ये इंतखाबात जो है वो। अब जो आपने कराची की बात की तो ये हल्का है NA 234, वहां पे 33 जो उम्मीदवार थे उन्होंने कागजात जमा करवाए अपने कागजात नामजदगी, और उनमें से 27 कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। वहां पे कोई सही खड़ा करने बैठा हुआ है और उसने उड़ाए हैं, उसका जो दिल किया ना उसने कहा इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो। मतलब आप इस तरह के माहौल में इलेक्शन से पहले जो सारे मामला आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो इंसाफ के वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस तरह नवाज शरीफ साहब को दिया गया, क्या आपको लगता है मौरख क्या लिखेगा इस पे? सर मौरख ने तो लिख दिया कि कराची में सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का रिकॉर्ड बन गया है। एक ही निशिस्त पर 27 उम्मीदवारों की नामजदगी के फॉर्म को मुस्तरद कर दिया गया है, फॉर्म्स को मुस्तरद कर दिया गया है। NA 234 से MQM पीपल्स पार्टी और PTI उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। NA 234 कोरंगी की निशिस्त पर 33 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। PTI के फहीम खान, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली राशिद और MQM के सादिक इफ्तिखार के फॉर्म्स मुस्तरद हो गए। तो मौरख ने जो लिखना था सर वो तो लिख दिया। यहाँ पे कोट करूंगा, अब्राहम लिंकन अमेरिका के सदर रहे हैं, उनका एक कोट था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो आई थिंक कि डेमोक्रेसी जो जमहूरियत यहाँ है, पे ना आप एक काम करें, इस कोट में इब्राहिम लिंकन के तो जो पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला है ना उनका जिक्र डालने, और जहाँ पे आपने पीपल 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 लिखा हुआ है ना वहां पे लाडला 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 या नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ लिख दें तो वो बिल्कुल जो है ना एक नया कोट आपका आ जाएगा और वो अगली किसी किताब में जो है वो लोगों को पढ़ने को भी मिलेगा जब मौरख ये चीजें लिखेगा। अच्छा हम अब बात करते हैं परवेज खटक साहब की, पार्टी भी इनको बना के दे दी।
जी। जहांगीर तरीन को भी पार्टी बना के दे दी। लेकिन इन बेचारों का मसला ये है कि ये उम्मीदवार कहाँ से लाएंगे, और उम्मीदवार इनके पास अगर कुछ 6, 7, 8 आ भी गए तो ये वोटर कहाँ से लाएंगे। आज आपने जलसा देखा सर, उन्होंने आज जो बात कर दी है ना, वो उन्होंने बात कर दी है सर। उन्होंने सर कहा लेकिन कि बात के उन पे बाद में आते हैं। पहले आप वो माहौल देखें। हाँ, क्या शानदार जलसी थी वो, बेहतरीन किस्म की। मतलब जिस तरह के उनके वर्कर कन्वेंशन बड़े कामयाब थे ना। और ये वो बंदा जो कहता था कि इमरान खान मुझे जो है वो पार्टी से निकाल के दिखाए, फिर उसने कहा कि वो मुझे सियासत से निकाल के दिखाए, मुझे सियासत से निकालना इतना मुश्किल नहीं है। फिर उन्होंने दावा किया कि मैं 7 सीटें जीतूंगा, ठीक है, और मानसेरा से स्पेशली जो है मुझे वो नहीं निकाला जाएगा। वर्कर कन्वेंशन में भी कोई 8 बंदे थे, आज भी कोई इतने बंदे थे कि मेरा ख्याल है कि अगर 2 जंबो बोतलें आए ना जो पेप्सी की, तो वो शायद सारे पी सकते थे जितने बंदे वहां पे बैठे हुए थे। तो इतने लोगों में बैठ के आप इतने इतने दावे कर रहे हैं, और जो अब गुफ्तगू की बात आप करना चाह रहे थे आप उसको पूरा करें। सर मैं तो बस ये कहूंगा, व्हाट इज दिस बिहेवियर। मतलब आप कॉन्फिडेंस देखें, जैसे आपने कहा जलसी थी और बहुत कम लोग थे उसमें, अजीमुशान जलसी उसमें खड़े होकर उन्होंने एक बात कही कि मेरे बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। बिल्कुल। तो सर वही ना मैं कह रहा हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस इनमें पता नहीं यहाँ कैसे जाता है। और परवेज खटक साहब का शायद, और उन्होंने कहा पठान बेवकूफ, पठान को वो बेवकूफ समझता है। पठान कार्ड खेल गए वो आज। और मतलब वो ये भूल गए कि 80% खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त वो पीटीआई का सपोर्टर है। 80% से ज्यादा 80% खैबर पख्तूनख्वा में अगर रफली भी बात करें ना, असम तो जिस तरह सर्वेज आए हैं तो जो 45 सीटें हैं और जिन पे इंतखाब होगा तो लगभग कोई 40 के करीब सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही निकाल रही है। चले 40 ना भी करें तो 38, 37 तक जो है वो सीटें ही जाएंगी। तो परवेज खटक साहब के लिए भी एक ये है कि जनाब आप अभी भी अपना जलसा, अपना क्राउड देख के खुद ही शर्म कर लें। फिर कोशिश ये करें कि जिस तरह आप नून लीग भी शायद जल्दी नहीं सोचेगी कि वो जलसा करे। और परवेज खटक साहब की भी आज शक्ल उतरी हुई थी, अगर आप देखें वो जिस तरह स्टेज पे गए, कॉन्फिडेंस था सर, कॉन्फिडेंस फिर भी था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन शक्ल उतरी हुई थी। वो तो फिर थोड़ा रख रखाव के लिए दिखाना पड़ता है। अब हसाम आखिर में बात करते हैं एक वीडियो जो बड़ी वायरल कल रात से चल रही है। उस वीडियो को तकरीबन सब ने देखा है, जिसमें जरदारी साहब की जो है वो मुलाकात हुई है। एक ही टेबल पे बैठे थे, यूं किया। जो एक ही टेबल पे थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे की शादी पे। अब सबसे पहले तो उस वीडियो में एक बंदा मिसिंग था, नवाज शरीफ साहब कि मौलाना साहब के बेटे की शादी है और नवाज शरीफ साहब उसमें नहीं शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान टेबल पर उस वक्त बैठे में वीडियो में दिखाया जा रहा है। आसिफ अली उस शादी में नहीं गए ना नवाज शरीफ साहब हैं, जी काफी लोग और नवाज शरीफ साहब उस शादी में नहीं गए। अब अगर देखा जाए तो इसमें से एक तासुर तो ये भी लिया जा सकता है कि शायद जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कहीं ना कहीं किसी से नाराज हैं, जो इस तरह की गैदरिंग में, और या नवाज शरीफ साहब इत्तेहाद की जानिब नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि उनको जो है वो सिंपल मेजोरिटी दी जाए। सर तबीयत भी तो खराब हो सकती है, इस वजह से ना आया हूं। नहीं, आज वो माशाल्लाह हशाश बशाश थे। जब वो पार्लियामानी इजलास में बैठे हुए थे तो तबीयत के मामला तो नहीं लगते। हाँ, हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश यही है कि उनको सिंपल मेजोरिटी दी जाए, उनको इत्तेहाद किसी से ना करना पड़े। और जिस तरह अब MQM के साथ भी उनका अभी तक इत्तेहाद जो है उस पर डेडलॉक बरकरार है। वीडियो पे वापस आते हैं। वो बड़ा दिलचस्प सा तबसरा है उस पे कि वो जरदारी साहब ने उनसे पूछा फैज तो चला गया तो अब तू क्या करेगा। तो उस पे उन्होंने कहा आप तो है ना फैज मीर, चाहे चला भी गया। तो उस पे जरदारी साहब ने कहा कि जब तुम उनके साथ थे तो तुम मुझे यूं करते रहे ना, हाथ उन्होंने बकायदा नीचे को किया। तो फिर एंड पे उन्होंने एक मशवरा दिया सादिक संजरानी साहब को। उन्होंने ये कहा कि जी उनकी बादशाही जो है ना वो हमेशा नहीं रहती, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं चले जाते हैं। ये जरदारी साहब बात एक बार पहले भी कर चुके हैं। और उन्होंने कहा हमारी रहती है, वो चाहे कमजोर हो चाहे हम ताकत में हो, लेकिन हमारी बादशाही रहती है क्योंकि हम अवामी लीडर हैं। तो इस पे कोई थोड़ा सा तबसरा। सर बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि जो भी पैराशूटर्स होते हैं वो आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। जो मेहनत करके आते हैं और जो हार्डवर्क करके आते हैं, क्योंकि स्मार्ट वर्क हमेशा हार्डवर्क के बाद आता है, जो हार्डवर्क करके आते हैं और स्मार्ट वर्क की तरफ आ रहे होते हैं, डेफिनेटली आसिफ अली जरदारी साहब इस स्मार्ट वर्क में ही उस मोड में आ चुके हैं। लेकिन उनकी बात ठीक है जी कि अगर हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ कोलेजन में रहेंगे, तो हम तो सालों साल यहीं पे बैठे में। पाकिस्तान की सियासत तो मारूसी सियासत है कि आज वो हैं, कल उनके बच्चे हैं, परसों उनके बच्चे हैं। तो सर बात तो उनकी भी ठीक है, वजन तो है उनकी बात में। ठीक है, हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।